हाँ स्वीटी, अरे वो लूटा बेटा लड़का वहीं पर है कि चला गया? नहीं डैडी, अभी तक अपनी मम्मी के साथ यहीं जमा हुआ है, मार खा के आया है, लगता है डिनर खा के ही जाएगा। अरे बाप रे, अरे तुमको मालूम है अगर उसकी मुलाकात तुम्हारी दादी से होगी ना तो तुम्हारे बाप की खैर नहीं। कुछ भी करो, वहां से उड़ा दो, गायब कर दो उसको। ओफो डैडी, वो कोई मच्छर थोड़ी है कि मैंने पंखा ऑन करा और वो फुर्र से उड़ गए। और डैडी आपको पता है, उसकी मम्मी तो ये भी कह रही थी कि मीनाक्षी दीदी से अपने बेटे की पिटाई का हिसाब किताब किए बिना कहीं नहीं जाने वाली। इसका मतलब पक्का लड़ाई झगड़े के इरादे से आए हैं वो लोग। अरे कुछ भी करो, जैसे भी हो वहां से निकालो उनको, घर से बाहर करो। लेकिन डैडी आप ही तो कहते हैं कि मेहमान भगवान समान होते हैं, भगवान। अरे लूटा हुआ धनवान और पिटा हुआ मेहमान किसी काम का नहीं होता। हमने कहा बाहर करो उनको, चलो। हेलो डैडी, हेलो। आनंद। हाँ अम्मा। अब घर चलो। है? शाम शाम की पूजा खत्म हुई है, रात की पूजा घर पर होगी, फिर सुबह 4 बजे सूर्य देव को अर्घ देने के लिए वापस आना होगा। तो अम्मा एक काम क्यों ना करें, हैं? जब सुबह फिर से 4 बजे यहीं पर आना है तो अभी घर क्यों जाना है? हम लोग यहीं रात को रुक जाते हैं, क्या बोलती अम्मा? हाँ? नहीं, लगता है तू भी अपनी लपट झुल्लियों की तरह पगला गया है। हाँ। चलो अभी घर चलो। लो अम्मा। अरे नहीं, ये तो हमको उठाना है। चलो अम्मा चलो। चलो। अरे बाप रे, कहा करते हो? संभालो, क्या कर रही हो? ये देखिए, मीनाक्षी ने महिला मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर मेरे लाल की पीट पीट के कैसे हालत कर दी, पूरा लाल काला पीला कर दिया छोरे को। अच्छा, ये भी कोई बात हुई? लेकिन अभी पूरी तरह से काले कहाँ हुए हैं, देखिए ना, कहीं कहीं लाल और कहीं कहीं नीला भी है ना? हाँ? कुलभूषण के कलर की तो छोड़ो, इसके बाल देखो ऐसे उखाड़े जैसे कोई किसान अपनी खेती की जमीन से घास उखाड़ता है। इसकी नाक तो देखो ऐसे तोड़ी है जैसे कोई नगर पालिका वाले गैर कानूनी मकान तोड़ते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इसके कान बच गए। अयो दादा, ये तो बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है कि इसके कान बच गए? हाँ, नहीं दादा, हमारा मतलब है कि इसकी नाक तोड़ दी, वो गलत बात है। मैं पूछती हूँ, मेरे बेटे का क्या कसूर था जो इतना मारा? ये भी कोई बात हुई? अम्मा जी काहे कुछ नहीं बोल रहे? अरे ये तूफान के पहले की शांति है। हे छठी मैया, हमारी मीनाक्षी को कैसे भी करके बचा लेना, वरना हमारी बिटिया तो आज गई काम से। उम्र में तो आप मीनाक्षी की दादी लगती हैं और समझदार भी लगती हैं, लेकिन क्या यही संस्कार दिया आपने अपनी पोतियों को कि घर से बाहर निकल के लड़कों की धुनाई करे? ये भी कोई बात हुई? आप चुप क्यों हैं, बताइए। तुम इस लपट झोले को काहे मारी? दादी, ये एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के बावजूद इसने अपनी बीवी पर जुल्म किया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे बेटा चाहिए था। Oh, no! जबकि इसे अच्छे से पता है कि बेटा या बेटी होना इसकी बीवी पर नहीं बल्कि इस पर निर्भर करता है। अरे आप क्या? अच्छा, अब पोल खुलने लगी तो तुम घबरा रहे हो? दादी, इसकी बीवी ने आकर महिला मुक्ति मोर्चा में कंप्लेन की थी, तब जाकर हमने इसके कैबिन में इसकी धुलाई कर डाली। अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अयो दादा, और अभी तक कुंवारा हूँ। क्या? दरअसल डॉक्टर साहब किसी काम से बाहर गए हुए थे और उसी समय शादी के सिलसिले में एक लड़की मुझसे मिलने आने वाली थी, तो उस पर रौब जमाने के लिए मैंने डॉक्टर साहब का कोट पहना और उनकी कुर्सी पर बैठ गया। वो लड़की तो आई नहीं और इन सब ने मिलकर भी जमकर पिटाई कर दी। आप वो नहीं थे? मैंने गलत समझ लिया, गलती हो गई, सॉरी। हाँ, तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? है? हाथ चलाने से पहले तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? देखिए, तिल का ताड़ बनाने का तो कोनो फायदा नहीं है, इसलिए हम इस लड़की की तरफ से माफी मांगते हैं। हाँ, दादी को माफ कर दो, माफ। मैं तो पुलिस बुलाने वाली थी, लेकिन आप बुजुर्ग होकर माफी मांगती है तो फिर हम लोग चलते हैं। चलो बेटा।
जब आनंद बिना हेमलेट पहने स्कूटर लेकर निकल गया था ना, तब हमने खुद ही उसे थाना पहुंचा दिया था। अब तुमने इस लड़के की जमकर पिटाई की है, तो तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? अम्मा, व्रत उपवास का दिन है, छोड़ो ना, काहे टेंशन ले रही हो इतना, छोड़ो छोड़ो। फिलहाल तो हमें छठ की कोसी की तैयारी करनी है, लेकिन इसके बारे में कल हम जरूर सोचेंगे। आनंद, आनंद, हाँ माँ, आया। हाँ माँ। सुबह 5 बजे उठकर फिर घाट पे चलना है ना? तो 3:30 बजे का अलार्म लगा के सो जाओ। 3:30? अच्छा ठीक है अम्मा। अरे हमारे मोबाइल में तो अलार्म लग ही जाता है, 3:30 का अलार्म लगा देंगे। अम्मा 1 घंटी में हम यूं ताड़ की तरह हम खड़े हो जाते हैं। जैसे हम खड़े हो जाएंगे मतलब जाग जाएंगे तो हम सबको जगा देंगे। बस वो हमारा मोबाइल अगर दे देते तो। ठीक है। और एक बात सुनो, हाँ बहू से कह दो अपने कमरे में कंबल बिछाकर जमीन पर सो जाए और तुम यही हॉल में सो जाना। सुबह नहा धोकर पूजन की तमाम सामग्री दौरे में डालकर घाट पर चलना है। हाँ जाना तो है घाट पर। ठीक है अम्मा, ठीक है। हंसका रही हो? ये मच्छर लोग जो हैं वो इंसानों को ही काटते हैं, भूतों को नहीं काटते हैं। दिमाग खराब कर दिया है लोग ने। अच्छा सुनो, हमको सुबह 3:30 बजे उठा दोगी क्या? मुँह काहे बना रही हो? अरे मत उठाओ, हमारे पास मोबाइल है, उसमें अलार्म लगा पड़ा है, समझी? 3:30 बजे उठेंगे हम इस अलार्म से अपने आप। तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। आज बड़ी आनंद, बीना, आनंद, बीना, अरे 3:30 बजे उठने को कहा था ना, 4 बज गए। कौन है? अरे बीना, अरे उठो। ए बीना, अरे 3:30 बजे उठने को कहा था ना, 4 बज गए। अरे अम्मा, अम्मा कहाँ? अरे बाप रे, कितना बज गया? 4 बज गए। अरे हैं? अरे कहाँ अंधेरा हो गया इसमें? ओह, बैटरी डेड हो गया। बहू, बहू, आनंद, अरे आ रहे अम्मा। आनंद, आनंद, अम्मा अरे 3:30 बजे उठने को कहे थे ना, 4 बज गए, उठे क्यों नहीं अब तक? अरे अम्मा हम तो उठ जाते, लेकिन क्या करेंगे, मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो गई तो अलार्म बजा नहीं, वरना हम तो 1 घंटे में उठने वाले। बस बस, फुनवा को चार्ज काहे नहीं किया रात में? आप ही ने तो कहा था कि जब तक छठ की पूजा खत्म नहीं हो जाती कोई भी मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाएगा। अच्छा, तो फिर फोनवा में अलार्म कैसे लगाया? हाथ से। बिना? अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हें समझाए थे ना कि जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती तब तक छठ में व्रत रखने वाली औरतें किसी का भी पैर नहीं छूती। फिर गलती काहे करती हो बार बार? हाँ, अरे हमने भी बताया था अम्मा, हमको तो याद है। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाकर देखो तुम्हारी लपट झल्लियाँ तैयार हो गई कि नहीं? अम्मा वो तो 9 बजे से पहले उठती नहीं है। 9 बजे से पहले उठती नहीं है? काहे तुमने कुछ समझाया नहीं का? अरे अम्मा बहुत बार समझाया है उनको, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता उन लोग। वही ढाक के 3 पात खत्म। समझ गए, तुमसे एक भी लपट झल्ली नहीं सुधरेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जाकर उन्हें उठाओ और तैयार करवा दो, और तुम दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मा जाओ। अभी तो सोने का टाइम हो गया। सब ठीक है ना अम्मा जी? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक। अरे हमारी प्यारी पोती सबसे पहले तैयार हो गई। लगता है दादी आज बहुत ही अच्छे मूड में है। दादी मेरी। अरे ठीक है, हल्के कपड़े पहन के रखी हो। हाँ, अभी तक ना ही नहीं का।
और ये बाल देखे तुम्हारे धतूरे के झाड़ की तरह उग गए हैं। हाँ जाओ जल्दी से नहा लो। दादी 2 मिनट में आई। हाँ अयो दादा, इसका 2 मिनट माने 2 घंटे अम्मा जी, 2 घंटे। अब दादी आपके लिए मैं 1.5 घंटे में ट्राई करती हूँ, लेकिन सिर्फ ट्राई करूंगी। हाँ 3 मिनट। अगर 3 मिनट में तुम नहाकर बाहर नहीं आई ना तो हम देख लेंगे तुम्हें। हाँ चलो जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? देख कर नहीं चल सकती का? तुम पर छठी मैया का प्रकोप हो सकता है। आनंद, ओ आनंद, अरे जल्दी आओ। कावा माँ कावा। ये देखो तुम्हारी ये चश्मे वाली लपट झोली बिना नहाए के आ गई और सीधे जाकर टेबल से टकरा गई। छठी मैया का नारियल गिरा दिया। राम, अरे बाप रे। पूजा की सामग्री यहाँ क्यों रखी हुई है? ये तो मंदिर के पास होनी चाहिए ना, ये तो गलत जगह है। ये देखो पहले तो गलती करती है और फिर जगह को गलत बता रही है। ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राधिका बेटा, तुम जाओ जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ। अम्मा जी हम मीनाक्षी और काजल को भी देख लेते। छोटी आओ बेटा, दीदी का। जा 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 जा, हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना था, कहाँ जाना था माँ? हैं? अगर छठी मैया इस पर नाराज हो गई ना तो ई तो कहीं की नहीं रहेगी। अरे नहीं अम्मा, इस नारियल को नदी में प्रवाहित करना होगा और पूजा के लिए दूसरा नारियल लेकर आओ, अभी के अभी। ठीक है अम्मा। अरे अभी कहाँ जा रहे हैं अम्मा? अभी तो इतनी सुबह सुबह कोई दुकान नहीं खुली होगी, कहाँ से लाएंगे नारियल? एक काम करते हैं, जब इसको प्रवाह करने जाएंगे ना घाट पे तो वहीं कोई दुकान छोटी मोटी खुली होगी, वहां से नारियल लेंगे, इसको प्रवाह कर देंगे। क्या बोलती हो? क्या कहा हमने? कुछ नहीं। स्कूटर निकालो और अभी के अभी घाट पर जाओ और दूसरा नारियल लेकर आओ। हम तो यहाँ पे है ही नहीं अम्मा, हम तो जा चुके हैं। क्या बात कर रही हो? हे छठी मैया, कहाँ होगा इन लड़कियों का? लो अम्मा, नारियल आ गए। पी लो, इसे अच्छी तरह से धोकर दौरों में रख दो। मैं अभी आई। हाँ अब सुनो बेटवा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब ये बता कि घाट पर जाना कैसे? अम्मा जाना कैसे? स्कूटर से जाएंगे, हो सका तो 1-2 चक्कर हम मार लेंगे आपको छोड़ने के बाद, बाकी ये लोग फिर रिक्शा से आ जाएंगे। क्या बोल, है ना? हाँ चलो चलो। हम स्कूटर चलाते हैं। जरा इसको पकड़ रही है 2 सेकंड। चालू हो गई। बैठो बैठो वो बैठो। बैठ गई, निकले। अरे तेरी की, ये तो बंद हो गई। तुम लोग थोड़ा सा धक्का मारोगी। हाँ पकड़ के थोड़ा स्टैंड से उतारो पहले। अरे एकदम बकलोल है का? ये दौरा कैसे ले जाएंगे घाट पर? हाँ अम्मा ऐसी बात नहीं है, वैसे नुक्कड़ पे चाहो तो टैक्सी मिल सकती है। हाँ सुनो इस लपट झोले की, आग लगाने के बाद कोई कुआं खोदता है का? नहीं अम्मा, अब आग लगी गई है तो कुआं तो खोदना ही पड़ेगा ना। हम कुछ करते हैं। अरे वाह, एक रिक्शा वाला दिख रहा है। 1 मिनट रुको अम्मा, आप आराम से लेटो, मतलब बैठो, हम अभी आ रहे हैं। भैया, ओ चाचा, चाचा, अरे उठो। अरे घाट चलोगे क्या? ओ चाचा, घाट चलोगे? घाट? हाँ चलेंगे चलेंगे लग रहा है। हम तुमको चाचा दिखते हैं, हमको चाचा कहाँ बोले? अरे भाई, लेटे हुए आदमी की उम्र थोड़ी सी ज्यादा लगती है ना, खड़े होने के बाद तो चाचा भतीजा लग रहा है। घाट चलोगे क्या? नहीं नहीं, सुबह सुबह हम काम नहीं करते, सुबह सुबह हम आराम करते हैं। एक काम करो, ये थोड़ा सा रख लो और आराम से आराम करो। हैं? क्या है कि हमको घाट जाना है, हम तुम्हारी रिक्शा ले जाते हैं। ये सामने घर देख रहे हो, ये हमारा। 2 घंटे के बाद हम लौट आएंगे, रिक्शा वहां से ले लेना, ठीक है? अम्मा आप बैठो, हम जरा दौरा लेके आते हैं, ठीक है ना? अरे अम्मा को बिठाओ जरा। अम्मा
अरे अरे अम्मा, अगर हम इसको पकड़ेंगे ना तो इसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप अगर जरा इसको पकड़ लेंगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। हाँ, ये हो गया करेक्ट। चलो भाई। हाँ पापा, चलिए हम ऑटो रिक्शा के लिए देखते हैं, अगर मिल गया ना तो हम लोग उसी से आ जाएंगे। नहीं तो क्या ट्रेन से आओगी? अरे रिक्शा से तो आओगी ना। और अपनी अम्मा को फटाफट निकालो बाहर, भैया देर हो रही है, पहुंचना है ना वहाँ पे। चल 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 अम्मा चले। ओ चलता का है नहीं। अरे अम्मा का वजन ज्यादा है हमारा। आ चले। अरे क्या हो रहा है भाई? सूरज देवता से आसमान पर की दुवरिया छठी मैया करेली पुकार, पर की दुवरिया छठी मैया करेली पुकार। सातरी कुड़वा सूरज देवता से आसमान, छठ मैया के महिमा गावा परम पार, छठ मैया के महिमा गावा परम पार, छठ मैया के महिमा गावा परम पार, छठ मैया के महिमा गावा परम। हे छठी मैया, हमारी पोतियों को अच्छा बुद्धि, विद्या और संस्कार दो ताकि वो सुधर जाए और उनकी शादी ब्याह अच्छे घर में हो सके, और हमारे बेटे बहू को सब तकलीफों और दुखों से दूर करके उन्हें सदा सुखी रखो। बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। छठी मैया की कृपा से इस साल बहू का व्रत अच्छे से पूरा हो गया। हाँ, पिछली बार तो बेहोश हो गई थी। अरे अम्मा खुश रहो। और बहू, तुम्हें हम प्रसाद मुंह में नहीं देंगे। हम जानते हैं अम्मा जी कि छठ पूजा का प्रसाद सुहागनें अपने आंचल में लेती हैं, हाथ में नहीं। इसे कहते हैं संस्कार। अब हमने तुम्हें प्रसाद खिलाकर तुम्हारा व्रत खुलवा दिया, अब तुम भी हमें प्रसाद खिलाकर हमारा व्रत खोल दो। जी बिल्कुल। ए जी, ये ललिता पावर अचानक से लीला मिश्रा कैसे बन गई? हम तुम लोगों को बहुत कड़क लगते होंगे, है ना? कहा है ना कि हम चाहते हैं कि तुम लोग बहुत ही सुशील और संस्कारी बनो। हमारा ये मानना है कि सुशील और संस्कारी लड़कियां ही कुल और खानदान का नाम रोशन करती हैं। देखो भाई, जो छठ का व्रत रखते हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। चलो चलो उठो, आशीर्वाद लो। ऐसे थोड़ी भाई, इतना मुश्किल काम छठी है। मैया तुम सब लोगों को सुखी रखे। इधर भी तुम्हारी अम्मा भी तो खड़ी है। पैर छूना है, गले बाद में लगना। खुश रहो। खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो, पर बंदरिया की तरह उछलती कूदती मत रहो। दादी, हम सब ने आपको बहुत परेशान किया ना? हमने आपको गलत समझा। दादी, हम सब आपसे माफी मांगती हैं, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आ जाओ, गले लगो। अम्मा का दिल बहुत बड़ा है। सब सुखी रहो, खुश रहो। दादी, अब तो आपने हमको माफ कर दिया है, तो अब जल्दी से मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए ना। अरे लो देखो, हम समझते थे कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, मगर हम ही गलत थे। सही समझी दादी। हाँ, अच्छा, तुम अब जाकर जल्दी से मेरा सामान ले आओ, हमारे जाने का वक्त हो गया। जाओ। जी दादी जी, अभी लाई। आया तो अम्मा जी, इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? अरे गांव में भी तो इतने सारे काम पड़े हैं और फिर जाना तो पड़ेगा ही।
और वैसे भी व्रत और त्योहार अपनों से मिलाने का मौका देते हैं, इसीलिए तो इतने अच्छे लगते हैं। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारी दादी तुम लोगों से कितना प्यार करती है। अरे गांव से कितनी दूर से आई यहाँ पर। तुम तो रहने ही दो बिटुआ। हाँ, तुम कभी अपने अम्मा और बाबूजी को याद करते हो? हाँ, अरे अम्मा क्या बात कर रही हो, रोज सुबह ब्रश करने से पहले आप दोनों को याद करते हैं। अरे अम्मा ऐसा क्या बोल रहे हैं, आप जो कहें हम करने को तैयार हैं। अरे आप एक बार हुक्म तो करके देखिए। अपना वादा निभाओगे? हाँ, ठीक है, तो याद रखना अपने इस वादे को, और समय आने पर पूरा भी करना पड़ेगा। अरे पक्का पूरा करेंगे अम्मा। तो अम्मा फिर आपको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए हम अपने आलीशान स्कूटर पे बिठाकर ले चलें? क्या? हाँ।